स्पर्श व्यंजन, आंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हमारे जो सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है व्यंजन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था स्वर के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, देन वर्ण के आगे हमने किए थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बाद हमने किया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, फिर वर्णमाला में ही हमने आपको बताया था कि वर्ण को जैसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। लास्ट में हमने किया था स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, वो हमारा क्लियर हो गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जैसे हमने छोटी क्लासेस में किया हो बेटा, क ख ग ये करते हैं ना, ये हमारे क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन कहते हैं किसे? व्यंजन वे जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा हमारे मुख में थोड़ा रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। जबकि मैंने आपको बताया था कि स्वर को बोलते समय, स्वर ध्वनियों को बोलते समय हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन, कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहले व्यंजन आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। व्यंजन में कितनी लाइन्स है? व्यंजन क वर्ग से लेके संयुक्त व्यंजन तक टोटल हमारे व्यंजन होते हैं 35। ठीक है, 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे ये जो आखिर में संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, इनको हम इन व्यंजनों के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये हमारे एक्स्ट्रा व्यंजन मींस की अतिरिक्त व्यंजनों में आते हैं, जो कि इन व्यंजनों को आपस में जोड़ने के बाद बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, एंड नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कि फर्स्ट हम करेंगे व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हमारे जो सबसे पहले हम करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसका हम मीनिंग जानेंगे, देन उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी इनको लाइन वाइज। नंबर 1 जैसे स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, कि स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, स्पर्श करना, किसी को छूना। तो इसमें वे व्यंजन आते हैं जिन व्यंजनों को हम अपने मुंह के अंदर, हम जो भी व्यंजन बोलते हैं अपने मुंह से बोले जाते हैं, कि जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को छू कर बाहर निकलते हैं, जो भी ध्वनि बाहर निकलती वो हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये बीच वाले व्यंजन होते हैं, कि इन व्यंजनों को बोलते समय ये व्यंजन हमारे मुंह के अंदर ही रहते हैं, हवा बाहर नहीं निकलती, इसमें ये भीतर ही रहते हैं, उनको हम बोलते हैं अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से, हमारे मुंह से गर्मी उत्पन्न होती है, एक सीटी जैसी साउंड आती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा इसमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ध्यान से समझे सभी। स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? स्पर्श का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया होता है छूना। अब ये देखो, क से लेकर म तक टोटल हमारे पास ये है 25 व्यंजन, साथ में ये 2 एक्स्ट्रा व्यंजन आए हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं ड। जब हम ड के पैर में बिंदी डाल देते हैं वो बन जाता है हमारा ड़। ढ के पैर में बिंदी डाला ड़। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, इनको भी हम इसमें ही ऐड करते हैं। तो क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन है, टोटल 25 व्यंजन है, प्लस 2 ये जो इंक्लूड किए गए नए व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, टोटल हो गए 27। ये 25 व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। अब मैं आपको एक एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। जैसे है फर्स्ट लाइन हमारी क वर्ग की लाइन है, जैसे इसमें हम बोलते हैं
ये हमारी होती है कंठ स्थान पर, ठीक है। जैसे ये क वर्ग का स्थान कहां पर होता है? हमारे कंठ में। कंठ का मतलब यानी कि लिरिक, हमारे गले के अंदर। जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं क वर्ग की लाइन को, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इनको बोलते समय हमारी जो आवाज है वो कहां से निकलती है? हमारे कंठ को छूकर बाहर निकले, ठीक है। कि हमारे गले से हमारे कंठ को स्पर्श कर कर जब बाहर निकले तो वो हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आ गया आपका च वर्ग। च, छ, ज, ज, ञ। तो ये आपका व्यंजन होता है ये तालु, कि आपके मुख के तालु, तालु बोलते हैं, जो हमारी जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं तालु। कि ये जो वर्ण, ये जो व्यंजन हम अपने मुख के तालु भाग को छूकर बाहर निकले उन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कि ये हमारे मुंह के किसी ना किसी हिस्से को टच हो रहे हैं, तो ये तालु भाग को छूकर बाहर निकलते हैं, तो ये भी हमारे क्या हुए? स्पर्श व्यंजन। देन उसके बाद आता है हमारा ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग, ट वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जो ये व्यंजन होते हैं ये हमारे मुर्दा, मुर्दा हिस्से में, मुर्दा मीन्स कि जैसे हम ट बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो क्या होती है? मुड़ जाती है, मुड़कर हमारे तालु भाग को छुए उसे हम बोलते हैं मुर्दा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी त वर्ग की लाइन। त, थ, द, ध, न। तो ये हमारे कौन से मुंह के कौन से हिस्से को छूकर आ रही है? दांत, दंत। तो ये हमारी होगी दंत्य स्थान, ठीक है। कि ये हमारा जो त वर्ग की व्यंजन है वो हमारे दांतों को छूकर हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है आपका प वर्ग। प वर्ग बोलने में प, जब हम प बोल रहे हैं इट्स मीन ये आपके होंठों को छूकर बाहर निकल रहे हैं ये व्यंजन, तो ये आपके आएंगे प वर्ग में। जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होंठ, हमारे होंठों से छूकर स्पर्श होकर जब बाहर निकले तो उन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ कि क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूकर बाहर निकलते हैं। जैसे कंठ में हमारे कंठ से होकर बाहर निकलते हैं, तालु में हमारे तालु को छूकर बाहर निकले, च वर्ग की लाइन। मुद्रा में हमारे जीभ टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, तो वो होगी हमारी ट वर्ग। दंत में जो व्यंजन हमारे दांतों से छूकर टच होकर स्पर्श होकर बाहर निकले वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। ओष्ठ, जो वर्ण हम व्यंजन बोलते हैं जो होंठों से छूकर बाहर निकलते हैं वो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आज हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ क वर्ग से लेके प वर्ग यानी कि म वर्ग तक क्या होते हैं? ये हमारे सारे स्पर्श व्यंजन। देन उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये हमारे इंटरनली भीतरी भाग का हिस्सा है, जैसे य, र, ल, व। कि ये मध्य में रहता है, इसके इंटरनली रहता है, अंदर ही रहता है, तो ये हमारा होता है अंतस्थ। और हमारा अगला टॉपिक है इसका ऊष्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, यानी कि गर्मी। जब इन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा पैदा हो या गर्मी पैदा होती है तो वो हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। यहाँ इसको बोलते समय सीटी जैसी आवाज निकलती है, विस्तर जैसी आवाज निकले, जैसे श, श, स, ह। इनको बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा पैदा हो या सीटी जैसे साउंड निकले उन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक यही था। कल आपको एक्सप्लेनेशन इसके मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी कि संयुक्त व्यंजन किस तरह से बने हैं। ये व्यंजन हमारे इन्हीं व्यंजनों के आपसी मेल से आपस में जोड़कर हमारे इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन है। इनका टॉपिक हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा।